रवि और सीमा अपनी खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। उनका छोटा सा घर प्यार और आपसी समझदारी से भरा हुआ था। रवि एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और सीमा एक गृहिणी थी। दोनों की दुनिया बस एक दूसरे के साथ और अपने छोटे बेटे रोहन के इर्द गिर्द घूमती थी। एक दिन शाम को जब रवि दफ्तर से घर लौटा तो सीमा परेशान दिखी। उसने कहा, आज 2 मेहमान आए हैं, कोई दूर के रिश्तेदार हैं। रवि ने पूछा, कौन है? सीमा ने बताया कि वे उसके मामा के बेटे पंकज और उनकी पत्नी मीना है, जो गांव से आए हैं। रवि ने खुशी से उनका स्वागत किया। पंकज और मीना पहली बार उनके घर आए थे, इसलिए रवि और सीमा ने उन्हें पूरा मान सम्मान दिया। खाना खिलाया, उनके रहने का अच्छा इंतजाम किया और आराम से बैठकर उनसे बातें की। पहले 2-3 दिन तो अच्छा लगा, लेकिन फिर परेशानी बढ़ने लगी। पंकज और मीना को न ही जल्दी जाने की चिंता थी और न ही वे घर के कामों में कोई मदद करते थे। मीना को सुबह सुबह चाय चाहिए होती थी और सीमा को जल्दी उठकर उनके लिए नाश्ता बनाना पड़ता। पंकज को हर वक्त कोई न कोई नई फरमाइश करनी होती थी, कभी बाजार जाने की, कभी कोई खास खाना खाने की। रवि और सीमा को समझ नहीं आ रहा था कि वे मेहमानों से कैसे कहें कि अब उन्हें जाना चाहिए। एक दिन सीमा ने रवि से कहा, अब तो हद हो गई। मैं पूरा दिन उनके कामों में ही लगी रहती हूँ। न अपने घर के काम कर पा रही हूँ, न ही रोहन को समय दे पा रही हूँ। रवि को भी यह बात अखर रही थी, लेकिन वे सीधे सीधे उन्हें कह नहीं सकते थे कि वे अब चले जाएं। उन्होंने एक उपाय सोचा। अगली सुबह रवि ने नाश्ते के दौरान कहा, भाई साहब, आपने तो गांव में अपनी दुकान का जिक्र किया था। इतनी लंबी छुट्टी ले ली, वहां का क्या हाल होगा? पंकज को लगा कि बात सही कह रहे हैं। मीना ने भी हामी भरी। हाँ, सच कह रहे हो। हमें गांव वापस लौटना चाहिए। अगले दिन वे रवाना हो गए। रवि और सीमा ने इस घटना से सीखा कि अच्छा व्यवहार जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सहनशीलता आपको परेशानी में डाल सकती है। आगे से उन्होंने यह तय किया कि मेहमानों से पहले ही उनकी यात्रा की अवधि पूछ लेंगे, ताकि ऐसी स्थिति फिर न बने। अतिथि देवो भव सही है, लेकिन बिन बुलाए और अनिश्चितकाल तक ठहरने वाले मेहमानों के लिए नहीं।